अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है फैसल अली खान। मार्का हक स्पेशल के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी। मीनार पाकिस्तान आप देख रहे हैं, यानी यादगार पाकिस्तान। तो क्या देखा आपने जी? तो मैं हूँ मौजूद लाहौर शहर में। अच्छा, मार्का हक एक ऐसी फतह है कि जिसने पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अफवाज शाना बशाना खड़े हुए और आज यानी 1 साल होने को है और हम मना रहे हैं जश्न, यानी मना रहे हैं सालगिरह। तो ये एक सीरीज़ जो है मार्का हक स्पेशल की, ये पूरे पाकिस्तान में हम आपको लेके जाएंगे और जो पाकिस्तानी हैं वो क्या जज्बात रखते हैं, वो किस तरह से खिराज अकीदत पेश करते हैं अपनी इस फौज को, ये सब कुछ दिखाएंगे आपको इस बुनियानुल मरसूस के खुसूसी एपिसोड्स में। आइए भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद, आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान इंडिया की जो जंग हुई थी उस हवाले से, मार्का हक के हवाले से कुछ कहेंगे आप? मार्का हक एक ऐसी चीज़ है कि इंडिया ने उस वक़्त हमें ये बताया था हम आपको पानी बंद करेंगे। सही। तो हमारे अफवाज पाकिस्तान ने खुल कर जवाब दिया, अगर तुम हमें पानी बंद करेगा तो हम तुम्हारा सांस बंद करके रखेंगे। तो इस वक्त जो उसने जो जवाब दिया और पूरी दुनिया को भी ये बताया कि पाकिस्तान क्या है, और हम बच्चा बच्चा पाकिस्तान के फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ा है और इंशाल्लाह हम आखिरी हद तक पाकिस्तान के फ़ौज के साथ देंगे और हमारी खून के आखिरी कदरा तक हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। मैं कहता हूँ अभी इंडिया 100 साल सोचेगा कि यार दोबारा पाकिस्तान पे हमला करूँ कि नहीं, क्योंकि 71 का देख ले आप 65 का देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह मैदान में हम लोग जीते हैं हमारे अफवाज की वजह से। वतन अजीज से मोहब्बत जब अकीदत बन जाए तो नगमे भी जंगे लड़ते हैं। 1965 की जंग में बनाए गए वो मशहूर और मारूफ मिली नगमे, वो कौमी तराने, या बुनियानुल मरसूस के मौके पर बनाए गए ऐसे मिली नगमात, इस बारे में और बहुत कुछ बुनियानुल मरसूस के हवाले से जिंदा दिलाने लाहौर क्या जज्बात रखते हैं, आइए आपको बताते हैं। मेरा दिल, मेरी जान, मेरा पाकिस्तान। तो हाल ही में मार्का हक हुआ, उस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि 1 साल होने वाला है उसको? इसमें कोई शक ही नहीं है, सब कुछ कारकर्दगी दुनिया के सामने है और इंडिया की जो इंटरनेशनली भी जो सफारतकारी में जो फेलियर हैं वो भी नज़र आते हैं सबको। और बाकी आम वाइज देखा जाए, आर्मी के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तानी जो है वो नो डाउट पाकिस्तान ने साबित करा ऐसा किरदार अदा किया है। हाँ। पाकिस्तान ने जश्न तो बनता है। हाँ। उनके राइफल गिराए हैं और उनको नाकू चने चबवाए हैं। बिल्कुल। हाफिज साहब ने बहुत अच्छा जी किरदार अदा किया है, उससे पूरी जो दुनिया है उसको ये पता चला है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है ये खामोश नहीं बैठी हुई। जबरदस्त जी, तो ये जज्बात ऐसे ही होने चाहिए। जी जी जी, आइंदा अगर मैली आंख से हमारी तरफ देखा तो आंख निकाल के बाहर फेंक देंगे जी, फेंक देंगे इंशाल्लाह। वाह जी वाह, जबरदस्त सर, थैंक यू। हम अपनी पाकिस्तान आर्मी के बिल्कुल साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जुर्रत, बहादुरी और इस्तेकामत की अजीम मिसाल बुनियानुल मरसूस, जिसके आगे दुश्मन की हर साजिश हुई नाकाम। जब अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम यक ज़बान होते हैं तो दुश्मन को जवाब दिया जाए। कोई भी पाकिस्तानी देखो, मैं ग्लासी लगाता हूँ, पर ये पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी हाजिर है। हमें ऑर्डर लगाएंगे, हम खुद जाएंगे बॉर्डर पर लड़ने के लिए, चाहे उधर शहीद हो जाए, और हम मरने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनाब अली, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जैसा कि आपको पता है, जिंदा दिलाने लाहौर। लाहौरी है, उनका अलग ही जज्बा होता है, उनका अलग ही अंदाज होता है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम साहब? मोहम्मद उस्मान अकबर मेरा नाम है। मैं अच्छा। लाहौर से ताल्लुक़ है हमारा। अच्छा। और लाहौर में जब ये मार्का हुआ तो हम लोग तो खुद ऐसी तैयारी में थे कि जैसे हम ही मतलब कि आर्मी के साथ हम भी बाहर ही निकले हुए हैं। अच्छा। फुल मतलब कि इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है हमें। अब बस ये था कि अब कहीं से हमें कोई ऐसा ऑर्डर मिल जाए और हम इशारा मिल जाए और हम लोग निकलें। अच्छा। हमारे पास जो भी है। उनका जो मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा किया, नहीं वो तो उनका जो आदत था शुरू से ही, इंडिया की साजिश रही है पाकिस्तान के खिलाफ। सही। मीडिया बेस पे, हर बेस पे, प्रिंट मीडिया जो है वो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहाँ भी है, सही वो है। तो शुरू से रहा है क्योंकि इंडिया हमारा मुखालिफ है, मुखालिफ तो हरकतें करेगा ऐसी। सही है। और हमारी फोर्सेस ने जो किरदार अदा किया, हमारे एयरफोर्स ने, नेवी ने, आर्मी ने, बहुत जबरदस्त। यहाँ तक कि पाकिस्तान क्या कहते हैं, हमेशा जिंदाबाद, और पाक आर्मी जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। जबरदस्त। और जो कमांड फील्ड मार्शल, वो क्या बात है आसिम मुनीर साहब की, वो तो कह लें कि हमारे क्या आइडियल हैं। अच्छा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो बड़े जबरदस्त है। चले एक नारा लगाएं फिर, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। और जेम खाना में नाश्ते और जश्न मनाने की ख्वाहिश लेकर BRB नहर के उस पार दुम दबाकर भागने वाली भारतीय फौज और पिछले साल मार्का हक में उनकी बनने वाली दुर्गत पर अहलिया ने लाहौर की राय
अभिनंदन को पिलाए जाने वाली चाय से ज्यादा गर्म है, समझे। 1965 वॉर, 17 पंजाब हैदरी बटालियन ऑफिसर्स प्रेजेंट इन द यूनिट, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन और लांस नाइक। मकाम शहादत है जी, और पीछे BRB नहर, ये है मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद की मकाम शहादत, जिनको निशान हैदर दिया गया। भाई हमारे पास ऐसे अजीम सपूत हैं, ऐसे शोहदा हैं कि जो अपनी जान का नजराना इस मिट्टी के खातिर देते हैं। तो भाई हमसे ना टकराओ वरना पाश पाश हो जाओगे। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम, अपने मुल्क को कौम के निगहबान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम। अच्छा जी, मार का हक हुआ था पिछले साल और इंडिया को बताना है हम कि कितने सुकून के साथ पाकिस्तान में रह रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस मौके पे? देखिए, कुछ उनके खदशात थे, कुछ उनकी गलत फहमियाँ थी जो दूर हुई हैं पिछले साल। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान जो है वो हमारे मुकाबले में उस तरह से नहीं आ सकता जिस तरह से उनकी शायद इकॉनमी है, उनको अपने ताल्लुकात का एक वो फ़ख्र था। लेकिन हमारी फ़ौज ने बड़े अच्छे तरीके से उसको टैकल किया है, हमारी फ़ौज ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है और हमारी कौम ने पूरे अच्छे तरीके से उसको बैकअप दिया अपनी फ़ौज को। तो वो बहुत सारी उनकी जो गलत फहमियाँ दूर हो गई इस मामले में। काफ़ी प्रोपेगेंडा की। जी बिल्कुल, हर महाज पे उन्होंने। और जो एक 5th जनरेशन वार थी हमारी जो मीडिया के ऊपर, जी एक्चुअली अब वो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमें कामयाबी मिल रही है। बिल्कुल, और मीडिया जो उनका प्रोपेगेंडा कर रहा था और वहाँ से जो मुसलसल जो जहर उगला जा रहा था, एग्जैक्टली उसके ऊपर हमने बड़ा अच्छा काम किया है। हमारे एक जो सोशल मीडिया विंग्स हैं हमारे, आप लोगों के चैनल्स हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको जो है वो टैकल किया। इंशाल्लाह जितनी भी इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी, कौम एक तरह एक मिल के जो है इन सारी चीज़ों का मुकाबला करेगी। ये बताइए, मार्का हक जो लास्ट ईयर हुआ था, जो जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, ठीक है, उस हवाले से आप कुछ बताएंगे, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बड़ी अच्छी है, हमारे जवानों ने बेहतरीन फ़ाइट की और बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह तारीफ़ के काबिल। सही, तो बड़ी आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्मेंस दी, बहुत ज़बरदस्त हुआ ये। और 3 दिन के अंदर काम तमाम कर दिया। 3 दिन के अंदर काम तमाम कर दिया और दुनिया में भी हमारी क्रेडिबिलिटी अच्छी हुई। बिल्कुल, तो सारी दुनिया ने देखा कि कौन बातें करता है और कौन काम करता है। हाँ, क्या कहेंगे आपके क्या जज्बात है? मार्का हक तो जी देखें, वो आगे तो उन्होंने मतलब पछतावा ही हुआ उनको आज दिन तक। सही, पहले भी और जब भी अभी आए थे और आइंदा भी जब आएंगे तो उनको पछतावा ही होना है। और वो प्रोपेगेंडा जो इंडिया की तरफ से था, उनके मीडिया की तरफ से था, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? ये तो जी देखें, मोदी साहब ने काफ़ी कोशिश तो की। हाँ, जब वो जंग शुरू हो रही थी उससे एक दिन पहले मेरे ख्याल में ऑन दी ईव ऑफ दैट वो पहुंचे हुए थे वहाँ पे। सही, उनके पार्लियामेंट में वहाँ पे खिताब करे थे फादरलैंड और मदरलैंड वगैरह। सही है, तो उनको मुंह की खानी पड़ी है। सही है, तब भी और अभी तो उनको बहुत सख्त पछतावा हो रहा है। सही, ये सारा कुछ देख के कि पाकिस्तान का जो है रोल जो है और जहाँ पे जिस तरीके से रीजन में और इंटरनेशनली जिस तरह हमारा स्टेटस और स्टेचर अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है माशाल्लाह, और उसी तरीके से उन्होंने बहुत बुरी मार खाई है। सही, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद। क्या है आप कहना चाहेंगे कि मार्का हक जो लास्ट ईयर हुआ था, पाकिस्तान इंडिया वॉर जो हुई थी, उस हवाले से क्या अब जज्बात क्या है आपके? मेरा अपनी जो ज़ाती राय है वो ये है कि इंडिया जो है वो सिर्फ या तो मुंह से बोल सकता है और ज़मीन में जो है वो हमसे फाइट नहीं कर सकता। सही है, ठीक है ना। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला ने जो है वो मुसलमानों को इतनी ताकत दी है कि वो इंडिया को, अभी आपने जो देखा था जो लास्ट ईयर हुआ था, किस तरह से जो है वो उसको पीछे उन्होंने किया है। हम लोग सही है ना, हमारी जो फौज है अल्लाह ताला उसको कायम दायम रखे। आपके क्या जज्बात हैं? बिल्कुल बड़े जज्बात हैं पाकिस्तान के लिए, और वाकई हम कोई भी बुरी नज़र किसी की भी नहीं डालने देंगे। ये तो इंडिया है, किसी की भी नहीं बुरी नज़र डालने देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, हम हमेशा पाकिस्तान के साथ है। और अगर इंडिया ने जरा भी बुरी नज़र से देखा तो वो क्या, वो रॉकेट जो गिरे थे वो भूल गए, वो भूल गए। याद रखें उन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये फूड स्ट्रीट है लाहौर की, और लाहौर फूड स्ट्रीट में मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो बहुत दूर से आते हैं पाकिस्तान, और लाहौर आने के बाद देखते हैं ऐसी जगहों के। अच्छा, लास्ट ईयर वी हैड वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है, उस हवाले से भी अगर कुछ कहना चाहिए। जो वॉर होती हैं वो किसी के लिए फेवरेबल नहीं होती। वी आर वेलकमिंग ऑल द नेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम हियर, स्पेशली इंडियंस एज वेल, कम एंड विजिट द सिटी ऑफ लाहौर and enjoy, and you will find it a lot of love from people of Lahore and people of Pakistan. So this is the message for all the from across the world. This is the message from Pakistan. चागी में जो मारा हमने वो नहले पे दहला था, सुनते हो महाराज धमाका उसको कहते हैं।
2 और 3 अलग हो तो वो बात कहाँ है लाला जी, पांचों हो एक साथ, तमाचा उसको कहते हैं। अर्नब गोस्वामी भारतीय मीडिया का एक झूठा तरीन इंसान, उसने वो बातें की मीडिया पे आके, वो प्रोपेगेंडा किया कि इस वक्त हम कराची में घुस गए हैं, इस्लामाबाद में घुस गए हैं, लाहौर में घुस गए हैं, हमारी फौजें वहाँ पहुँच गई हैं, हमारी फौजें वहाँ पहुँच गई हैं। अरे भाई, इंटरनेशनल मीडिया पर तो जिल्लत हुई, भारतीय अवाम के हाथों भी जिल्लत हुई। ये है भारतीय मीडिया का किरदार, तमाचे वाले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, जिंदाबाद। फील्ड मार्शल साहब जो है आसिम मुनीर साहब, उन्होंने उनके होते हुए बहुत कमाल के काम हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। सही। और हमारी जो अस्करी क़यादत और हमारी जो पॉलिटिशियन जो है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक तरह का वो मार्के हक जो था वो हमारे लिए एक प्राइज़ है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमने इंडिया के राफेल तैयारे गिरा दिए। तो क्या कोई पैगाम देंगे इस मौके पर मार्के हक के वजह से दुनिया भर को पैगाम जाए, एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक लाहौरी होने के नाते? हाँ, इंडिया को ये पैगाम है कि इंडिया का मुंह वैसे ही काला हो चुका है कि जो पाकिस्तान जो है वो सुपर पावर के लिए सालिसी का किरदार अदा कर। बिल्कुल, ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक अमेरिका के लिए पाकिस्तान अगर सुलह के लिए सेंटर में आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग मौजूद हैं और ये फूड स्ट्रीट पे यहाँ पे लोग भी हैं और लोगों की राय भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, क्या नाम है आपका? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। दानियाल, ये बताइएगा कि मार्का हक के बारे में तो आपको यकीनन पता होगा। हाँ जी, पता है, बिल्कुल ऐसे ही है। पाक फौज की बड़ी कामयाबी है, हमारी फोर्सेस की, आर्मी चीफ की, तमाम हमारे जितने भी बॉर्डर पे फील्ड मार्शल साहब की, सारों की, हमारे वज़ीर आज़म, जितने भी सब ने किरदार अदा किया है। इंडिया को मुँह की खानी पड़ी है, दोबारा आएंगे तो दोबारा खाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, मार्का हक 1 साल हो रहा है इसको, तो अब कैसे देखते हैं आप? यार बहुत अच्छा, अभी तो जो हमारी फौज कर रहा है ना, तो बहुत अच्छा जा रहा है। हमारे जो फील्ड मार्शल है माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छे आदमी है, तो बस हम उसके साथ खड़े हैं और क्या बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है, और ये अवाम बिल्कुल सुकून में है, कोई किसी की टेंशन नहीं है। बिल्कुल कोई टेंशन, आप देख सकते हो कैमरे के थ्रू हलचल लगी है सब कुछ। अच्छा, मुझे बताएं कि इंडिया को अगर आपसे कहा जाए कोई एक मैसेज देना चाहेंगे, आप क्या मैसेज देंगे? बस इंडिया को अमन का पैगाम दूंगा कि पहले तो अमन से रहे, पुरअमन रहे, नहीं तो बस फिर आपकी खैर नहीं। फिर आपकी खैर नहीं है। देखिए जी, ये कितने प्यारी बात की है कि अमन की बात करते हैं हम, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा वैसा किया तो फिर आपकी खैर नहीं, हमारी फौज के हाथ हो। हाय। हाँ, इस हवाले से हम यही कहना चाहेंगे कि पाक फौज के साथ हैं हम, और जंग पहले भी हम जीते और आगे भी जीते रहेंगे। अगर दोबारा से हम पे जंग मुसल्लत की गई तो उसका और पहले से ज़्यादा भारी जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, जब ये वाकया हुआ, जी, जो अब वो उन्होंने हम पे हमला किया रात की तारीकी में, फिर हमने सुबह उनको जवाब दिया, तो उस वक्त आपके अपने क्या जज्बात थे? उस वक्त हमारे मोरल बहुत हाई थे, क्योंकि पाक फौज ने बड़ा ही ज़बरदस्त और काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, तो हम मतलब काफ़ी जज्बाती भी हो गए थे कि यार बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया गया, और इसी तरह का रिस्पांस हमेशा से दिया जाएगा भारत। कोई मैसेज देंगे इंडिया को? इंडिया को यही कि दोबारा कभी सोचना भी मत ख्वाब में कि हमारे से टकराएंगे, क्योंकि हम इससे ज़्यादा भरपूर जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं और हमने दिखाया भी है सब। जी, तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस फूड स्ट्रीट की जान और शान, पाकिस्तानी अनिल कपूर के नाम से जिनको जाना जाता है। भाई अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम, कैसे हैं आप सर? बिल्कुल ठीक ठाक। मार्के हक के बारे से कुछ कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले भी जंग हुई थी, हम जज्बे जोश में थे, आज भी जंग करेंगे तो हम जज्बा जोश के साथ लड़ेंगे, हक के साथ लड़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडियन मीडिया जो था उसने जो किरदार अदा किया, नेगेटिव किरदार किया, और हमारी मीडिया ने उसका क्या किरदार अदा किया? बेहतरीन किरदार अदा किया। 8 राफेल तैयारे हमारे एयरफोर्स ने गिराए। हाँ जी, वो तो सच है, वो तो सच है, तो सच ही रहेगा, क्योंकि हम सच्चे हैं, हम सच्चे और पक्के मुसलमान हैं। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे जो हमें तंग करेगा, जो हमें परेशान करेगा, हम उसको हैरान कर देंगे। जो परेशान करेगा हम उसको हैरान कर देंगे। पाकिस्तान के अवाम भी, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की पुलिस, ये सब अभी पाकिस्तान के अवाम के साथ है। बनियानुल मुर्शूद यानी कि मार्का हक स्पेशल हमारा ये प्रोग्राम है, आपके क्या तासुरात हैं? क्योंकि ये कौम जो है इस वक्त जश्न मना रही है। बिल्कुल जश्न मनाना बनता है। देखिए, हम लोगों ने उनके 8 राफेल गिराए और हम लोगों ने
बड़ा विक्ट्री बनती है कि हम लोग विक्ट्री सक्सेसफुली करें और खुश हैं हम लोग, वेरी हैप्पी विद इट। अच्छा ये बताइएगा अरमगान, जो फौज का हमारा किरदार था 3 दिन के अंदर जो है इंडिया को बता दिया हमने। हमारे जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, ठीक है ना, जो उनका किरदार था, कमांड जिस तरह से वो लेके चल रहे थे, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं आर्मी बैकग्राउंड से ही हूँ, मेरे बाबा भी रिटायर्ड फौजी हैं और वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ आर्मी कि उन लोगों ने उनके 8 राफेल गिराए एंड यस वी आर ऑलवेज रेडी फॉर दैट। और आगे भी अगर वो लोग इस तरह करेंगे तो वी आर ऑलवेज रेडी फॉर इट। अच्छा मुझे ये बताइए, आर्मी के हमारे जो लोग हैं, ठीक है ना, चाहे वो हमारे रिटायर्ड हो या ऑन ड्यूटी सर्विसेज में जो लोग हों, वैसे उनकी जो मीडिया जो चीज़ें फैला रहा था, जो प्रेजेंटा कर रहा था, उनके जो मेजर वगैरह है और इस तरह के जो लोग हैं वो आके पता नहीं क्या क्या लाहौर में घुस गए हैं, कराची में घुस गए हैं। कराची में घुस गए, लाहौर में घुसेंगे तो हम उनका वेलकम करेंगे, बल्कि यहीं चाय पिलाएंगे उनको। यहीं चाय पिलाएंगे, यस जरूर। सही है। कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडिया को? वेल इंडिया हमारी चाय बहुत अच्छी है, आए कभी बुलाते हैं आपको। मस्का मार के? मस्का मार के। So what's your name? My name is Sharan. So do you have any message for India? We are ready for the war. Pakistan जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। मार्का-ए हक स्पेशल लाहौर से आपने देखा, और लाहौर में हमने आपको मुख्तलिफ मकामात पर लोगों की राय जो है वो सुनवाई, उनके जज्बात दिखाए कि उनकी मार्का हक से मुताल्लिक़ क्या राय है, क्या जज्बात है। लाहौरी वाकई लाहौरी है जी, उन्होंने भरपूर राय का इजहार किया। मतलब अब हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन इजाज़त चाहने से पहले बताना सिर्फ और सिर्फ आपको ये है कि अब आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे शहर में। तो मार्का हक स्पेशल की जो सीरीज़ है ये आप देख रहे हैं, और पाकिस्तानी फ़ौज, हम सब एक जुबान हैं, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे बढ़ते हैं कि दुश्मन देखता रहता है जी। मुझे दीजिए अब इजाज़त, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे शहर में। जब तक पाकिस्तान जिंदाबाद।